अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम और मैं हूं आदिल निज़ामी। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का आज के सिचुएशन रूम में हम तस्करा करेंगे। पाकिस्तान में तो हालात बड़े नॉर्मलाइज हैं, लेकिन भारतीय मीडिया अगर देखें भारतीय जो क़यादत है उसके बयानात देखें तो एक जंग की फ़ज़ा उनकी जानिब से कह के बनाने की कोशिश की जा रही है। पहलगाम में जो वाक़या हुआ इंतहाई काबिल अफसोस वाक़या था। पाकिस्तान ने उसकी ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि साथ हर किस्म के ताउन की भी पेशकश की कि जो भी माजी में भी हमने देखा है कि पाकिस्तान इस तरह की कोई भी वहाँ टेररिज्म होती है पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो पाकिस्तान आपकी मदद करने को तैयार है। लेकिन भारतीय इल्ज़ामात, भारतीय जो हट धर्मी है वो हर मौका पर हमें देखने को मिलती है। आबी जारिया सफारती सतह पर पाकिस्तान को तनहा करने की इस बार भी कोशिश भारत की जानिब से की गई है। पाकिस्तान ने भारतीय इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। इसके साथ साथ तुर्की ब तुर्की पूरी सूरत हाल पर पाकिस्तान की जानिब से जवाब भी दिया गया है। आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक करारदाद मंजूर 25 करोड़ पाकिस्तानियों का नुमाइंदा आवान है। तमाम पॉलिटिकल सियासी जो क़यादत थी वो यक जुबान दिखाई गई। उसमें क्या कहा गया ये पहले आपको बता देते हैं। उसका मतन क्या था? पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है, करारदाद का मतन था ये। पाकिस्तान भारत के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है। भारत की तरफ से किसी भी किस्म की मुहिम जोई की गई तो उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। किसी किस्म का एडवेंचर जितना भारत माजी में भी करता रहा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी कौम उसका बाखूबी उनको जवाब देते रहे हैं और यही इस बार भी इरादा लग रहा है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी जो कौम है इस पूरी सूरत हाल पर हमें यकजा दिखाई दे रही है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जितनी भी सियासी कायदीन थे उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनवा देते हैं। जो हमारा यूनानिमस रेजोल्यूशन बना है मैं उसके लिए भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ लीडर ऑफ द अपोजिशन का, तमाम अपोजिशन पार्टीज का और हुकूमत और अलाइज का कि ये एक ऐसा मामला हुआ है और है जिसके ऊपर हमेशा इस हाउस ने, इस कौम ने यूनानिमिटी दिखाई है। ये जो रेजोल्यूशन हमने पास किया ये तो हमारा फर्ज भी था। हम समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में सबको इकट्ठा होना चाहिए और एक ही मैसेज जाना चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी पे जो ऐलानात किए हैं हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े होंगे। हम ना सिर्फ पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का इंडस का केस उठाएंगे और भारत का इस फैसले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये आपने पाकिस्तानी पॉलिटिकल क़यादत का दो टोक मौक़िफ़ सुन लिया कि किसी भी किस्म की जारियत की गई, वो आबी जारियत हो, सफारती सतह पे हो या कहीं भी कोई एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तानी कौम तैयार है, आपको इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन भारत में जो एक गोदी मीडिया है वो इश्तियाल अंगेज़ी कर रहा है, जहर फिशानी कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और एक जंग का माहौल जो है उसको पैदा करने की उसकी जानिब से कोशिश की जा रही है। लेकिन इंडिया में भी कुछ ऐसे ब्रेन मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको मालूम है कि उनकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है और किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ वो कुछ कर सकते नहीं कर सकते। इंडियन एक साबिक कोर कमांडर वो क्या कह रहे हैं ये भी आपके सामने रख देते हैं। We do not have the technological edge that is required, where you can do such things with impunity. We do not have that kind of technological edge either in missile power or in drones or in air power or in terms of even our naval power. We don't have that kind of an edge that we can do it with impunity. Pakistan will do a quid pro quo. In any case, all such actions are a two-way street. It's not one way. ये आपने सुन लिया, भारत के साबका एक ऑफिसर है, मिलिट्री ऑफिसर है, वो बता रहे हैं कि क्या अहलियत है उनके पास और जो अहलियत है वो हमने 27 फरवरी 2019 को भी देख ली थी जब एक एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान ने किस तरह से उसका जवाब दिया। ये सिर्फ ना पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर ने उसको देखा। अब भारत अपनी जो एक कमज़ोरी है उसको दूर करने के लिए एक अपना जो साथी है इजराइल, इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनके कुछ ट्रूप्स कोई 15 से 20 एहलकार कुछ इक्विपमेंट के साथ श्रीनगर आए हुए हैं। क्या प्लान कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, इस बार कौन सा मिस एडवेंचर करने की कोशिश होगी, इस पर बात कर लेंगे। सबसे पहले मैं अपने मेहमान के सामने तारुफ कराता चलो। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब, हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। अहमर बिलाल सूफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद है, बैनुल-अक़वामी अमूर के और बैनुल-अक़वामी जो लॉ है उसके माहिर। आगे चलकर आसमा शिराजी साहब अभी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगी। अब साहब आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। ये जो एक एडवेंचर करने की कोशिश और अब इजराइल बैक कर रहा है कुछ उनके ट्रूप्स इक्विपमेंट के साथ, कैसे इस पूरी सूरत हाल को देखेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये नेक्सस नया नहीं है, इजराइल की एक हिस्ट्री है ये इंडिया के सपोर्ट की। 65 वार में दे सपोर्टेड इंडिया, 71 में किया और इसके बाद जब हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था तो एक बुक लिखी गई डिसेप्शन, उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे साइटिंग्स को मॉनिटर किया एंड सब्सिक्वेंटली उन्होंने प्लान किया टू स्ट्राइक एट काहोटा जो हमारे एटॉमिक जो रिसर्च सेंटर था उस वक्त।
और उसके लिए उन्होंने एक काहुटा का मॉडल बनाया था। निगेव डेजर्ट है साउथ ऑफ इसराइल में, वहाँ पे दे कैरिड आउट रिहर्सल्स, लेकिन हमें पाकिस्तान को इतला मिल गई थी, तो अकॉर्डिंगली द मैसेज वाज सेंट टू देम कि इसमें आप करेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। सिमिलरली 98 में जब एटॉमिक एक्सप्लोजन्स हमने करने जा रहे थे, उस वक्त भी प्लानिंग थी कि इंडिया के राजस्थान गुजरात से दे विल स्ट्राइक पाकिस्तान, तो अगेन प्रीएम्प्ट हम लोगों ने किया। कारगिल में अगेन दे सपोर्टेड इंडिया, जब वहाँ पर उन्होंने उनको मिसाइल्स और दूसरे वेपन्स दिए हैं। और इसके अलावा जो 26 फरवरी को जो बालाकोट वाला सो कॉल्ड ट्री अटैक था, उसमें जो मिराज तैयारों में जो मिसाइल्स लगे थे स्पाइस 2000, वो भी इजराइल के थे। और सब्सिक्वेंटली देखें कि जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो मॉडल चल रहा है वो इजरायली मॉडल है। वहाँ पे आप देखें जो सेटलमेंट्स का कंसेप्ट है, जिस तरह डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, और इस तरह देखें 83,000 को डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दिए हैं, नए सेटलमेंट्स की वहाँ पे बात कर रहे हैं। और इसके अलावा ये है कि जो अबाउट जो बॉर्डर है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वर्किंग बाउंड्री इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसके फेंसिंग में दे हैव कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोवाइडिंग देम स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम। तो एक पूरा सर्वेलेंस सिस्टम भी है। सो राइट फ्रॉम 65 वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं और हर लिहाज से कर रहे हैं। अब प्रेजेंस उनकी इट इज़ एक बड़ा डेंजरस सिग्नल है। इट मीन्स दे आर अप टू समथिंग। अगर 10 to 15% है तो इसका मतलब है वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, टेक्निकली सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग देम सम हेल्प, लेकिन टाइमली दे हैव बीन डिटेक्टेड। पाकिस्तान उसके लिए जो इस तरह का कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम रेडी बैठे हैं। चले मुजम्मिल साहब, एक जो हम हीट देख रहे हैं हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, आप फील कर रहे होंगे उसको, और उसको जो इंडियन मीडिया है खसूसन वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं उसको मजीद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जो एक सेंटीमेंट है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।